इजराइल ने 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के जवाब में गाजा में तबाही मचा रखी है। ऐसा पिछले 1 साल से ज्यादा समय से हो रहा है। आलम यह है कि फिलहाल गाजा खंडहर बनकर रह गया। हालांकि इजराइल के हमलों में अपने नेताओं को खोने के बावजूद हमास ने अभी तक हार नहीं मानी। इजरायली अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए जी जान लगा चुके हैं, लेकिन हमास के लड़ाकों ने उन्हें अभी तक नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि हमास के बहुत सारे लीडर मारे गए। अब इसे लेकर खुद इजरायली प्रधानमंत्री ने एक ऑफर दिया है और इसमें उन्होंने हमास को चेतावनी भी दी है। और ऑफर में उन्होंने कहा कि जितने भी उनके बंधक हैं उनमें अगर कोई उन बंधकों को छुड़ा कर लाता है तो वो प्रति बंधक $5 मिलियन का इनाम देंगे। यानी कहीं न कहीं इजरायली प्रधानमंत्री को भी पता है कि वो अब नाकाम हो चुके हैं। सुनिए। נמצא כאן בחוף הים של עזה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל. हमारा महत्वपूर्ण लक्ष्य है कि हमास गजा में शासन नहीं करेगा। हमने इसकी दिशा में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए। हम इसकी सैन्य क्षमताओं को बहुत प्रभावशाली तरीके से नष्ट कर रहे हैं और हम इसकी सत्तारूढ़ क्षमताओं की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हमास गजा में नहीं रहेगा। हमारे बंधकों का पता लगाने और उन्हें वापस करने तक हम हार नहीं मान रहे हैं। हम ऐसा तब तक करते रहेंगे जब तक वे हमें सभी जीवित और मृत दोनों नहीं मिल जाते। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जिन्होंने हमारे बंधकों को बंधक बनाकर रखा है, जो कोई भी हमारे बंधकों को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। हम आपका पीछा करेंगे और हम आपको ढूंढ निकालेंगे। जो लोग इस उलझन को छोड़ना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जो कोई भी हमारे बंधकों को छुड़ा कर लाएगा वह अपने और अपने परिवार के लिए सुरक्षित रास्ता खोज लेगा। हम प्रत्येक बंधक के लिए $5 मिलियन भी देंगे। דמו בראשו. नेतन्याहू के बयान से तो इतना समझा जा सकता है कि उन्हें या तो किसी गुप्त मीटिंग जिसकी चर्चा हो रही थी उसमें इस बात की जानकारी दे दी गई है कि आईडीएफ कितनी भी लड़ाई कर ले लेकिन हमास के साथ अपने बंधकों को छुड़ाने में उसे अंत में नाकामयाबी ही हासिल होगी। हालांकि इजराइल सिर्फ हमास से ही नहीं बल्कि हिजबुल्लाह से भी जंग लड़ रहा है और हमास के साथ साथ उसे अब हिजबुल्लाह से भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है। जिस जंग को लेकर यह कहा जा रहा था इजरायली सैनिक तबाही मचाएंगे, लेकिन उससे पहले ही अपनी करामात के जरिए हिजबुल्लाह ने इजराइल को ही घेर लिया है। इजरायली सैनिकों को अब लगातार कहीं न कहीं बड़े से बड़े हमलों को भी झेलना पड़ रहा है। कहा जा रहा है कि हिजबुल्लाह के लड़ाके गुप्त सुरंगों के माध्यम से इन जवानों को पहले तो आगे आने दे रहे हैं, उसके बाद जैसे ही इजरायली सेना अंदर की तरफ घुस रही है वैसे ही उनको घेर कर हिजबुल्लाह के लड़ाके हमला कर दे रहे हैं। इस रिपोर्ट को लेकर बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है उसे कमेंट बॉक्स में लिखें। ऐसी ढेर सारी खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।